इसी बीच बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। नोएडा सेक्टर 8 में झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फट गया और सिलेंडर फटने से इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। गैस लीकेज से परिवार के अन्य 4 लोग भी आग में झुलस गए हैं। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। नोएडा के सेक्टर 8 का ये पूरा मामला है, जहां एक सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा सेक्टर 8 में सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। बता दें कि सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। गैस लीकेज से परिवार के अन्य 4 लोग भी आग में झुलस गए हैं। तो वहीं मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। नोएडा सेक्टर 8 का ये पूरा मामला है, जहां झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। सिलेंडर फटने से 2 बच्चों की जलकर मौत हो गई। रात्रि के 2:52 पर फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि B221 सेक्टर 8 के पक्की झुग्गी झोपड़ी जो कि 6x6 फीट का था में आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे 2 गाड़ियां रवाना की गई है। क्योंकि इसकी दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर थी, इसलिए 4 मिनट में हमारी गाड़ियां पहुंच गई है। वहां जाके देखा गया कि गैस सिलेंडर फटने से मकान में आग लगी हुई है। उसमें 6 लोग जो झुलस गए हैं, जिसमें से कि 2 लोग, एक पुत्र जो है 8 वर्ष का था और एक पुत्री जो नवजात शिशु थी वो लगभग 12 वर्ष की थी। दोनों ही का पिता का नाम रिजवान है, की मृत्यु हो गई है। बाकी जो 4 लोग हैं उन लोगों को लोकल अस्पताल द्वारा सफदरगंज रेफर किया गया है। हमारे कर्मचारियों ने 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें हैं झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फटने से हड़कंप मच गया। बता दें कि इस हादसे में 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत भी हो गई है। तो वहीं गैस लीकेज से परिवार के अन्य 4 लोग भी आग में झुलस गए हैं। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से नोएडा सेक्टर 8 में सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि झुग्गी झोपड़ी में सिलेंडर फटा और उसके बाद 2 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं अन्य लोग भी परिवार के इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसने आग पर काबू पाया। सिलेंडर फटने से इलाके में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 8 की हैं, जहां गैस लीकेज से परिवार के अन्य 4 लोग भी झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं इस हादसे में 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या है पूरा मामला? पूनम जी, आपको बता दें, देर रात्रि का ये मामला है, जहां 2-2:30 बजे के आसपास जो है एक घर में गैस लीकेज के वजह से आग लगने के कारण जो है 6 लोग के आसपास झुलस गए, जिसमें कि एक नवजात शिशु है जो 12 दिन की थी, जो जलकर दर्दनाक मृत्यु हुई है जिसकी, और एक 8 साल का एक बच्चा था जिसकी मृत्यु हो गई है। इसी क्रमश में आसपास जब आग लगी और आसपास के लोगों ने आग देखा तो उसकी सूचना तुरंत उन्होंने नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी और उसके द्वारा जो है वहां फायर ब्रिगेड के ऑफिस को भी इसकी सूचना दी गई। इसके बाद जो है 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास जो इसकी दूरी थी, नजदीकी दमकल केंद्र से 2 गाड़ियां वहां पहुंची है और उन्होंने करीबन 20 से 30 मिनट के अंदर आग पर काबू पाया और अंदर जाके देखा, जिसमें कि एक चीज और सामने आई है। देखा जाए तो जो आमतौर पर जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, जो कि नॉर्मल गैस सिलेंडर होते हैं, यहाँ पे एक गैस सिलेंडर जो इन्हें मिला हुआ है वो कॉमर्शियल दिख रहा है, जो कि किसी भी आम घरों में ये गैस सिलेंडर जो है इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो कि किसी ना किसी तरीके से प्रतिबंध होता है इस कॉमर्शियल गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करने के को लेकर। ये सिर्फ सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल और सेक्टर्स में ही इस्तेमाल होते हैं कॉमर्शियल सिलेंडर, और होना हो कहीं ना कहीं कोई छोटी सी लापरवाही पाई गई है, जिसमें कि गैस लीकेज हुई है, देर रात्रि आग लगी है और आग लगने का कारण भी कोई ना कोई एक घर में जल रहे दिए या कोई मोमबत्ती या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आग लगी है। क्योंकि लीकेज के कारण जो है आग लगने का खतरा सिर्फ आग से ही बनता है। और दूसरा कारण अब देखा जाए तो जहां भाई बच्चों की मृत्यु हुई है और 4 लोग झुलसे हैं, वो बड़े सदस्य हैं। अब वो यहाँ से नोएडा से दिल्ली रेफर किए गए सफदरजंग में। अभी पुलिस इस मामले की तहकीकात कर भी रही है। आगे देखना क्या है कि किस तरीके से उन परिवार को राहत मिलने वाली है। बिल्कुल हरिशंकर, जब ये हादसा हुआ कितनी देर में यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची थी? जी देखिए, जैसे ही सूचना मिली पुलिस से फायर ब्रिगेड ऑफिस को सूचना मिली, तकरीबन 20 से 25 मिनट का समय बताया जा रहा था। 30 मिनट के अंदर जो है इसको काबू करने की कोशिश की गई थी और फिर उसके बाद जो है करीबन
पूरा 1 घंटा मान लीजिए 50 मिनट के आसपास जो है इसको काबू करने में समय लगा था, जहाँ पे कई कर्मचारी इसको संकरी गली होने की वजह से, क्योंकि जो ये क्षेत्र है जो झुग्गियां हैं, जहाँ ये झुग्गियां बनी है वहाँ संकरी गली है और वहां तक फायर ब्रिगेड का पहुंचना मुश्किल था, तो पाइप के द्वारा जो है बाहर 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पाइप के द्वारा जो है वो अंदर कर्मचारी लेके गए हैं, फिर उसको आग बुझाने की कोशिश की है। फिर कुछ ना कुछ जो मोहल्ले वाले जो आसपास की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे उन्होंने जगह खाली करके खुद को बचाने की भी कोशिश की। जी बिल्कुल हरिशंकर, इस परिवार में कितने लोग रहते हैं? बताया जा रहा है 6 लोगों के आसपास लोग थे, जिसमें कि 2 बड़े बच्चे भी थे और 2 इनके जो बच्चे थे वो नाबालिग भी थे, जो नाबालिग बिल्कुल रहे हैं। जो देखा आपने कि एक नवजात शिशु है जो 12 दिन की रही है बेचारी, उसकी दर्दनाक मौत हुई है और एक 8 वर्ष का बच्चा रहा है, उसकी भी बेदर्द मौत हुई है। इसमें 2 बच्चे और हैं जो बड़े हैं और जो एक माता पिता हैं जो अपना 6 बाई 6 के एक घर में रह रहे थे। बिल्कुल, इस हादसे में क्या क्या नुकसान हुआ है हरिशंकर? देखिए पूरी तरीके से घर जलकर राख होने में तब्दील हो गया है, क्योंकि अंदर के जितने सामान थे वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। हालांकि पक्के घर का मकान था, फिलहाल उसके अंदर जो भी लकड़ी के सामान, जो भी अन्य तरीके के जो सामान इस्तेमाल होते हैं घर के अंदर, वो पूरी तरीके से जल गया है। बाकी ये भी सूचना आई है कि जो झुलसे हैं वो तकरीबन 70% के आसपास जो झुलस चुके हैं वो। जी, आसपास कितना नुकसान हुआ इस हादसे के बाद? देखिए घर के अंदर जब गैस फटा तो आसपास नुकसान देखा गया कि जैसे फटने के बाद जैसे क्षतिग्रस्त होता है सामान, जैसे टूट फूट के अपने जगह पे गिरता है तो उससे वो टूट फूट के गिरा। हालांकि आग लगने की जो वजह थी वो अंदर ही रह गई। आग की वजह से जो झुग्गी के ऊपर जो भी कोई भी लकड़ी का सामान या प्लास्टिक का सामान होता है वो जल्दी आसपास नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से आसपास के लोगों ने अपने आप ही अपने घर से पानी फेंकना शुरू किया, अन्य तरीकों के से उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की। फिर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से भी काफी उनको इससे राहत मिली है। जी चलिए हरिशंकर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।